नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा भर्ती 2023 और सीएचओ को लेकर ऑनलाइन जो पात्रता की जांच करने को लेकर पत्र जारी कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम संविदा भर्ती 2023 में विज्ञापित 3058 पदों के हेतु परीक्षा का आयोजन 3 फरवरी 2024 को किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा का परिणाम 11 जून 2024 को जारी कर लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रोविजनली रूप से लिस्टेड किया गया है। इन लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन विभाग द्वारा करवाया जाएगा। पात्रता की जांच पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जिन जिन अभ्यर्थियों को लिस्टेड किया गया था उनको सूचित किया गया था कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा फॉर्म दिनांक 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक खोला जा रहा है। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा फॉर्म के साथ निम्नानुसार मूल दस्तावेजों को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्धारित शुल्क का भी भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। मैं बता दूं, अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल माई रिक्रूटमेंट और डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जाकर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम संविदा भर्ती 2023 के लिंक के सामने अप्लाई नाउ के माध्यम से विस्तृत ऑनलाइन आवेदन भरें तथा निर्धारित शुल्क 100 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से आवेदक और अभ्यर्थी की रहेगी। अतः जो विस्तृत आवेदन फॉर्म है फाइनल सबमिट करने से पूर्व अपलोड किए गए सूचना और दस्तावेजों का मिलान स्वयं कर लें। इसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। साथ ही लाइव फोटो को लेकर भी इन्होंने यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो जारी की है। इन्होंने कहा कि पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु लिस्टेड अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा। प्राप्त लिंक के माध्यम से आवेदन अभ्यर्थी का लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। लाइव फोटो के संबंध में विस्तृत निर्देश बोर्ड के वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध है। कृपया फोटो ध्यानपूर्वक आवेदक की ही अपलोड करें। एक बार फोटो अपलोड करने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अंक पत्र में आपको सेकेंडरी प्रमाण पत्र, उपाधि में सेकेंडरी अंक पत्र में सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र में सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, अंक पत्र में स्नातक बीए बीकॉम बीएससी बीई बीटेक सभी वर्षों और सेमेस्टर की अंक तालिकाएं क्रम में अपलोड करनी है। प्रमाण पत्र उपाधि में स्नातक की यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अंक पत्र में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसकी यहाँ पर आपको अपलोड करनी रहेगी। प्रमाण पत्र उपाधि में पोस्ट ग्रेजुएट से संबंधित, अंक पत्र में डिग्री अगर डिप्लोमा आपके पास है, एक्सलरी नर्स मिडवाइफ ट्रेनिंग और फीमेल हेल्थ वर्कर कोर्स की जो सभी वर्षों की और सेमेस्टर की अंक तालिकाएं क्रम में अपलोड यहाँ पर करनी होगी। साथ ही प्रमाण पत्र और उपाधि में डिग्री डिप्लोमा जो है एएनएम का वो आपको अपलोड करना होगा। आरएनसी या राजस्थान बोर्ड मेडिसिन के द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र और अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, बच्चों का घोषणा पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 अलग अलग प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे। दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए प्रमाण पत्र, मूल निवास गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, विशेष मूल निवास अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपको अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस का आपको अपलोड करना होगा। अन्य जो भी प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता से संबंधित दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी से संबंधित खेल प्रमाण पत्र, विधवा की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पति परित्यक्ता की स्थिति में न्यायालय की डिग्री, संतान संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीपीओ डायरी एनओसी, राजकीय कर्मचारी के लिए सेवा प्रमाण पत्र व एनओसी एवं चरित्र प्रमाण पत्र दो राजपत्रित जो अधिकारी हैं उनसे आपको सत्यापित करवाना होगा। शपथ पत्र जो है जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध जो प्रारूप है उसमें स्टाम्प पर नोटरी से आपको सत्यापित करवाते हुए आपको अपलोड करना होगा। हस्तलिपि जो है वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर अपलोड करनी होगी। साथ ही किसी भी प्रकार का कोई जांच फर्जी दस्तावेज कूटरचित दस्तावेज पाए जाने की स्थिति में एक शपथ पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि आप निम्न बातों का भी अलावा भी ध्यान रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
ऑनलाइन सत्यापन हेतु कोई अंतिम जो अवसर है, अन्य अवसर वो प्रदान नहीं किया जाएगा। कोई भी त्रुटि पाई जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगा, कोई भी संशोधन का अवसर यहाँ पर उसको नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगर आप फॉर्म भरते हैं डिटेल फॉर्म, तो उससे पहले पूरे जो विस्तृत गाइडलाइन है उसको चेक कर लें। फोटो किस प्रकार से अपलोड करनी है उसका भी यहाँ पर पूरा जो बायोडाटा है वो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 हेतु लिस्टेड किए गए ऑनलाइन अभ्यर्थियों की पात्रता जांच करने को लेकर एक लेटर जारी कर दिया है। इन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO भर्ती 2022 में विज्ञापित 5261 पदों का में परीक्षा का आयोजन 3 मार्च 2024 को किया जा चुका है एवं बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम 27 जून को यहाँ पर जारी किया जाकर 2 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता की जांच के लिए प्रोविजनली रूप से लिस्टेड किया गया था। इन लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का जो कार्य है वो विभाग द्वारा करवाया जाएगा। पात्रता की जांच पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर अंतिम चयन उनका यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही सभी लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक ऑनलाइन जो विस्तृत आवेदन फॉर्म है वो आप भर दें। कैंडिडेट अपना आवेदन फॉर्म जो है अपनी SSO ID के माध्यम से जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल माई रिक्रूटमेंट और डिटेल फॉर्म कम सिक्रूटनी ऊपर जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 के लिंक पर के सामने अप्लाई नाउ के माध्यम से क्लिक करते हुए 100 रुपये का जो शुल्क है उसको पेमेंट करते हुए कर सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। इसके लिए कोई भी आपको संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। लाइव फोटो के लिए वही जो एनएम के लिए यहाँ पर है कि आपको एक SMS के माध्यम से जो लिस्टेड अभ्यर्थी हैं उनको SMS के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के माध्यम से लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। लाइव फोटो के संबंध में विभाग की वेबसाइट पर विस्तृत गाइडलाइन उपलब्ध है। अंक पत्र में आपको 10वीं, प्रमाण पत्र उपाधि में 10वीं, अंक पत्र में 12वीं, प्रमाण पत्र उपाधि में 12वीं, अंक पत्र स्नातक में BA, BCom, BSc, BE, BTech सभी वर्षों और सेमेस्टर की अंक तालिकाएं क्रम में अपलोड करनी है। इसी प्रकार से प्रमाण पत्र, इसी प्रकार से मैं बता दूं प्रमाण पत्र उपाधि है जो उसमें BSc इन कम्युनिटी आप देख सकते हैं 10 नंबर जो है डिग्री, 8 नंबर तक पोस्ट ग्रेजुएट 9 में, पोस्ट ग्रेजुएट से संबंधित 10 नंबर में डिग्री डिप्लोमा BSc इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्स GNM BSc और आयुर्वेद प्रैक्टिशनर BAMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 10 नंबर में डिग्री डिप्लोमा BSc इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्स GNM BSc और आयुर्वेद प्रैक्टिशनर। इसके अलावा 11 नंबर में RNC राजस्थान बोर्ड मेडिसिन के द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र। 12 नंबर में अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। 13 नंबर बच्चों का घोषणा पत्र। 14 नंबर राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 अलग अलग प्रमाण पत्र। 15 में दहेज और धूम्रपान निषेध का प्रमाण पत्र। 16 मूल निवास प्रमाण पत्र। 17 जाति प्रमाण पत्र। 18 में अन्य जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको अपलोड यहाँ पर करने होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही 19 में शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड। 20 नंबर में जो हैंडराइटिंग का जो फॉर्मेट है उसमें आपके हैंडराइटिंग अपलोड करनी है। और 21 में शपथ पत्र के दस्तावेज फर्जी कूटरचित है तो संबंधित अभ्यर्थी उत्तरदायी होगा। साथ ही कोई भी त्रुटि होने पर आप अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। कोई भी अंतिम अवसर आपको नहीं दिया जाएगा संशोधन के लिए। तो आप आवेदन पत्र भरते समय 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक जो विस्तृत निर्देश हैं उनका अवलोकन कर लें। उसके बाद में पूर्ण रूप से सुनिश्चित होने के बाद ही आप अपना जो है आवेदन फॉर्म भरें। साथ ही दस्तावेज जो है 500 KB से लेकर 2 MB तक रंगीन फॉर्म में आपको अपलोड करने हैं। वाइट, ग्रे स्केल, ब्लर, फिल्टर आदि नहीं लगाने हैं। साथ ही PDF जो है डॉक्यूमेंट्स वो ही मान्य यहाँ पर होंगे। किसी भी प्रकार को आपको सूचना की ज़रूरत है तो आपको दूरभाष नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप उनके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों CHO भर्ती 2022 एनम संविदा भर्ती 2023 को लेकर विस्तृत गाइडलाइन यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दी है कि किस प्रकार से 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर्म भरना है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।